नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। त्रिपुरा के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी राज्य के डीजीपी सोमवार सुबह पुलिस हेडक्वार्टर अपने दफ्तर जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वो जगह होती है जहां राज्य के सबसे सीनियर पुलिस अफसर बैठते हैं। दफ्तर जाने के बाद वो अगले 1.5 घंटे तक न किसी से मिलते हैं न किसी का फोन उठाते हैं। दफ्तर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। 1.5 घंटे बाद मजबूरन पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल होते हैं तो दफ्तर के अंदर ही मौजूद बाथरूम में डीजीपी साहब की लाश फंदे से झूलती मिलती है। ये तस्वीर 18 जुलाई की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा पुलिस के 92वें बैच की पासिंग आउट परेड थी। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी राज्य के डीजीपी अनुराग धनखड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर डीजीपी अनुराग धनखड़ ने नए पुलिस वालों को संबोधित भी किया था। तस्वीर देखकर कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बतौर डीजीपी अनुराग धनखड़ की ये आखिरी पासिंग आउट परेड साबित होगी। इस पासिंग आउट परेड के सिर्फ 48 घंटे बाद वो हुआ जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद ये त्रिपुरा पुलिस का हेडक्वार्टर है। 2 मंजिला इस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर राज्य के डीजीपी का दफ्तर है। रोजाना की तरह सुबह करीब 10:30 बजे अनुराग धनखड़ अपनी सरकारी गाड़ी में दफ्तर पहुंचते हैं। अमूमन दफ्तर आने के बाद डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद सीनियर पुलिस अफसरों के साथ सुबह की मीटिंग करते हैं, लेकिन सोमवार को अपने दफ्तर में दाखिल होने से पहले उन्होंने वहां मौजूद गार्ड और अपने पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को हिदायत दी कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कुछ जरूरी काम में बिजी है। इसके बाद वो अपने दफ्तर में दाखिल हो गए। दफ्तर में दाखिल हुए डीजीपी अनुराग धनखड़ को अब करीब 1.5 घंटे हो चुके थे। गार्ड और पीएसओ को वो पहले ही आगाह कर चुके थे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान उन्हें लैंडलाइन नंबर पर भी जो फोन आ रहे थे वो डीजीपी पिक नहीं कर रहे थे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। 1.5 घंटे तक उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं। कई सीनियर अफसर भी उन्हें कॉल कर रहे थे, पर वो किसी का मोबाइल पर भी कॉल नहीं उठा रहे थे। तब पहली बार सिक्योरिटी गार्ड और पीएसओ को कुछ अजीब लगा। उन्होंने डीजीपी साहब के कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन तब वो और हैरान रह गए जब धक्का देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद था और ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले 10 महीने से जब से अनुराग धनखड़ डीजीपी बने थे, कभी अंदर से उनका दरवाजा बंद नहीं हुआ था। जब आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। फौरन आला पुलिस अफसरों को इत्तला दी गई। इसके बाद वो भी डीजीपी के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। मगर जब तमाम कोशिशों के बावजूद अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, न ही दरवाजा खुला, तब ये तय किया गया कि डीजीपी साहब के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जाए। इसके बाद दरवाजा तोड़ दिया गया, पर कमरे में दाखिल होने वाले लोग हैरान थे। डीजीपी साहब अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पूरा दफ्तर खंगालने के बाद जब एक पुलिस अफसर उनके ऑफिस के अंदर ही वॉशरूम में झांकता है तो सन्ने रह जाता है। अंदर वॉशरूम में डीजीपी अनुराग धनखड़ की लाश फंदे से झूल रही थी। यह देश का पहला ऐसा मामला है जब एक राज्य के डीजीपी यानी सबसे बड़े पुलिस अफसर की लाश पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर उन्हीं के दफ्तर में यूं फंदे से झूलती मिली। अमूमन ऐसे आम केस में आम लोग लाश को फंदे से उतारने से पहले पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन यहाँ अजीब सीन था। खुद पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर डीजीपी साहब की लाश फंदे से झूल रही थी और राज्य के ज्यादातर सीनियर पुलिस अफसर उस वक्त उसी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थे। लिहाजा पुलिस वालों की मौजूदगी में ही आनन फानन में डीजीपी साहब की लाश फंदे से नीचे उतारी गई और फिर फौरन पुलिस वाले एम्बुलेंस के साथ नजदीक के सरकारी अस्पताल गोविंद बल्लभ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टरों को पता चलता है कि इस वक्त सीरियस हालत में किसी और को नहीं बल्कि त्रिपुरा के डीजीपी को लाया गया है, पूरा अस्पताल हरकत में आ जाता है।
ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब डीजीपी साहब को यहाँ लाया गया था। अस्पताल में लाते ही डॉक्टर उन्हें सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। सीपीआर यानी सीने पर हाथों से दबाव डालकर सांस को वापस लाने की कोशिश। इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टर डीजीपी साहब को वही सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी डीजीपी साहब की सांसें नहीं लौटी। इसके बाद 12:48 पर डॉक्टरों ने डीजीपी को मुर्दा करार दे दिया। যখন প্রায় 12টা নাগাদ আনা হয় তখন ওনার আমাদের যে ডক্টর উনি অ্যাটেন্ড করেন ওনার পালস, ব্লাড প্রেশার বা টেম্পারেচার বা অন্য কোনো যে জীবনের যে সাইনগুলি সেটা আমরা পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে কার্ডিও পালমোনারি রিসেকশন শুরু করা হয় একদম ইমার্জেন্সিতে। আমাদের সব এক্সপার্টরা মিলে প্রায় 48 মিনিটের মতো তার সিপিআর দেওয়া হয়। সব ধরনের প্রচেষ্টা আমরা যখন আর পারিনি যে ওনাকে রিভাইভ করতে, তখন 12:48 আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি। এবং কিভাবে হয়েছে বলে কিভাবে ওনার মৃত্যু? যেহেতু ওনাকে যখন আনা হয়েছে তো ওনাকে আমরা কিছুই পাইনি, আমাদের রোগ নির্ণয় আমাদের সম্ভব নয় এই অবস্থায়। যেহেতু অনেকটা ব্রড ডেথ, এখানে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়েছি। স্যার, হ্যাঙ্গিংয়ের কোনো সিমটম পেয়েছেন আপনারা? আমরা সেটা পোস্টমর্টমে বলতে পারি, আমরা তো সেটা এক্সপার্ট। না, গলায় যে কোনো দাগ ছিল কি? আমরা সেটা যতটা দেখার আমাদের সুযোগও নেই, সম্ভব নেই, কারণ এত খারাপ ছিল। আমরা এখন তো পোস্টমর্টম করবো, ওরা পুরো ব্যাপারটা ওনারা দেখতে পারে। কয়টা নাগাদ মানে ডিক্লেয়ার করেছিলেন? 12:48। इससे पहले दोपहर को जब डीजीपी साहब की मौत की खबर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आई, तब कुछ देर तक यह अफवाह थी कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, लेकिन डीजीपी साहब के शरीर पर गोली या जख्म के कोई निशान नहीं मिले। बाकी मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सचमुच डीजीपी अनुराग धनखड़ ने खुदकुशी की है तो उसकी वजह क्या है? राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अफसर पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अपने ही दफ्तर के अंदर खुदकुशी क्यों करेगा? हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया। अगर ऐसा कोई सुसाइड नोट है तो हो सकता है बाद में सामने आए। ये भी मुमकिन है कि फिलहाल सुसाइड नोट का सच त्रिपुरा पुलिस ने छुपा रखा। মহানির্দেশক অনুরাগ ধানকর সাহেব আজকে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু, এবং এই অস্বাভাবিক তার পেছনে যে আমাদের ত্রিপুরাতে যে অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে, এটা এই দুর্ঘটনা তারই কারণ। কারণ অনুরাগ ধানকর সাহেবের মতো একজন ফাইনেস্ট অফিসার, আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন অফিসার, যিনি এসডিপিইউ থেকে একেবারে ডিজি অব্দি উঠেছেন, এরকম বহু ঘটনা সামলে এসেছেন, তার মতো একটা অফিসার নিজেকে নিজের জীবন নিতে পারে না, আত্মহত্যা করতে পারে না। এই ঘটনা এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে, ত্রিপুরাজ্যের আইএস আইপিএস যারা সৎ দক্ষ, তাদের উপরে বিগত 8.5 বছর ধরে যে ধরনের মানসিক ভাবে তাদেরকে পদস্থ করা হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের আত্মসম্মান আঘাত দেওয়া হচ্ছে, আজকে এই ঘটনার এই কারণ তার পেছনে। কাজে আমরা এখানে দেখেছি, আমরা বলেছি তার একমাত্র ছেলে নাকি কানাডা, এই তার ছেলে এখানে আসা অব্দি, তার দেহ দেখা অব্দি, এখানে তার দেহ সংরক্ষণ করে যাতে তারপরে এই পোস্টমর্টম তো করতে হবে, তারপরে করা হোক। এবং আমরা দাবি জানাবো এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় একজন আমাদের হাইকোর্টের বর্তমান চিফ জাস্টিস, তার নেতৃত্বে দ্রুত এ তদন্ত বসানো হোক। কেন ঘটনাটা হলো? এটা ত্রিপুরাজ্যের নাগরিকরা যে আজকে নিরাপদ নেই, পুলিশের মহানির্দেশকও সেই অবস্থা থেকে মুক্ত না, আজকে এটা প্রমাণিত করুন। 1994 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग धनखड़ पिछले साल मई में ही त्रिपुरा के डीजीपी बने थे। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल पिछले महीने जून में ही खत्म हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया था। अनुराग धनखड़ के परिवार में पत्नी और एक बेटा है। बेटा कनाडा में है। दुर्भाग्यजनक
ওনার মতো একজন নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, স্বচ্ছ পুলিশ আধিকারিক যেভাবে চলে গেলেন, কজ অফ ডেথ কি এটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট এলে জানা যাবে। পোস্টমর্টম শুরু হবে এক্ষুনি, তারপরে বলা যাবে যে মৃত্যুর কারণটা কি। কিন্তু যেটাই হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও খবর শুনে পিএইচকিউতে ছুটে গেছেন। উনি আমাদেরকে বলেছেন এখানে আসতে। মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, অনিমেষ দেববর্মা, আমরা সবাই এসেছি এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওনার পরিবার, ওনার স্ত্রী ছিলেন, ওনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে এটাই বলতে পারবো যে যেটা হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। ওনার মতো একজন নিষ্ঠাবান অফিসার এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তো আমরা পরিবারের পাশে আছি, সরকার পরিবারের পাশে আছে, মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের পাশে আছে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট যতক্ষণ না আসে কজ অফ ডেথ সম্পর্কে বলা সেটা সঠিক হবে না, বা উচিত হবে না। মর্গে আমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অনুরাগ ধানকর সাহেব, ওনার আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে অন ইউনিফর্ম। ওনার অফিস কক্ষে আনন্যাচারাল ডেথ সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এফিশিয়েন্ট অফিসার ত্রিপুরা হ্যাজ এভার উইটনেসড। উনি, আমি যে এলাকায় থাকি, উনি এলাকার একজন ভোটারও বটে। ওনার এই ঘটনা শুনে আমরা দুজনে একটু মফস্বল ছিলাম, ছুটে এসেছি ওনাকে দেখার জন্য। সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য। এই মুহূর্তে যেহেতু এটা আনন্যাচারাল ডেথ, আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কমেন্ট করা ঠিক হবে না। তবে এটুকু অনুরোধ করব উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের কাছে, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট পুলিশ অফিসারের এই আনন্যাচারাল ডেথ, তার রহস্য উন্মোচন সত্যিকারের অর্থে নিশ্চিত করবে। शुरुआती तफ्तीश के बाद जो खबर सामने आ रही वो ये कि अनुराग धनखड़ और उनकी पत्नी के बीच बनती नहीं थी। दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसके बाद सुबह डीजीपी घर से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और उसके बाद फंदे से झूलती उनकी लाश मिली। अनुराग धनखड़ एक बेहद ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते थे। पूरे करियर में उनकी छवि बेदाग रही। करीब 3 दशक के अपने कार्यकाल में त्रिपुरा पुलिस के अलावा डेपुटेशन पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ साथ सीबीआई में भी वो काम कर चुके थे। धनखड़ सीबीआई में रहते हुए उस जांच टीम का हिस्सा थे जिसने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच की, जिसमें नीरव मोदी मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा 1984 के सिख दंगों की जांच में भी वो शामिल रहे। त्रिपुरा के डीजीपी बनने से पहले वो राज्य के इंटेलिजेंस के हेड थे। तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला, त्रिपुरा, आज तक।